हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 12th हिंदी के जीवन परिचय। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अब क्लास 12th हिंदी के अंदर ये जीवन परिचय बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या फिर और भी बहुत सारे जीवन परिचय उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय सीखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो जीवन परिचय वाला है, ये हमेशा 3 से 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। 100% आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसी क्वेश्चन को सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको क्या करना है, देखो, अगर आप किसी का भी जीवन परिचय सीख रहे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल जी हो या मैथिली शरण गुप्त हो या महादेव वर्मा जी हो, किन्हीं का भी, जिनका भी अगर आप जीवन परिचय सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठी करनी है। क्योंकि आपको पता है हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, सरल सब्जेक्ट को ज्यादा याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको समझना होता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे कि सबसे पहली बेसिक जानकारी क्या, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था, 1884 में हुआ था। ये पहली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी। दूसरा, कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है इनका जो जन्म है वो हुआ था, आपको याद रखना है, प्रदेश भी यहां पे लिख लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में। ठीक है, अगुना है यहाँ पे। ठीक है, तो दो बातें क्लियर होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। दो बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट कि इनके पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो देखिए इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल। आपको याद रखना है पिताजी का क्या नाम था, चंद्रबली शुक्ल था। और ये क्या करते थे इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये एक सरकारी कर्मचारी थे। ठीक है, बात आपको याद रखनी है। 3 बातें क्लियर हो गई। जन्म कहां हुआ था, 1884 में हुआ था। कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। और पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल। ये आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, ये क्लियर होगा। पिताजी के बारे में हमने बता दिया। अब हम बताते हैं यहाँ पे माता जी के बारे में। भैया माता जी का नाम क्या था, देखिए माता जी का नाम था विभाषी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। और अगर हम इसकी इनकी शिक्षा की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कितने पढ़े हैं, तो आपको याद रखना है ये 12th तक ही पढ़े हैं। कहां तक पढ़े हैं, सिर्फ 12वीं तक ही पढ़े हैं। आपको याद रखना है इंटरमीडिएट ही किया है इन्होंने। ठीक है, याद रखना क्या किया है, इंटरमीडिएट। 12वीं को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, इंटरमीडिएट किया है। क्लियर, ये इनके शिक्षा के बारे में हो गया। अब और क्या क्या है इसके बारे, इनके बारे में, तो इनके बारे में देखो और जो चीजें हैं वो ये है कि ये जो है इनने रचनाएं कौन कौन सी करी। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 2 नंबर में पूछी जाती हैं, 2 या 1 नंबर में। ये वाला क्वेश्चन जो रचनाओं वाला है ना, वो 100% पूछा जाता है। तो आपको 2 चीजों के बारे में जरूर याद रखना, कुछ आपको याद हो या फिर ना हो, लेकिन रचनाएं जरूर याद कर लेना। ठीक है कि नहीं, जितने भी कभी आपके आप जो पढ़ते हो उनकी आपको रचनाएं जरूर पढ़नी है कि भैया इनने कौन कौन सी रचनाएं किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन कौन सी रचना, कोई भी 2 या 3 याद कर लेना। ठीक है, नाम से नहीं पूछता, बस आप लिख दो। तो चिंतामणि है, त्रिवेणी है, जायसी है और ग्रंथावली। ये उन्होंने 4 रचनाएं मैंने आपको बता दी। कोई 2 पूछता है मुश्किल से। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ 2 ही पूछे जाएंगे, 2 या 3 पूछेगा। वैसे तो 2 ही पूछे जाते हैं, 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था। कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम इंद्रवली शुक्ल था। माता जी का नाम क्या था, माता जी का नाम विभाषी था। पढ़े कितने थे, 12th तक पढ़े थे, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, और उन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की, तो चिंतामणि, त्रिवेणी, जायसी और ग्रंथावली, ये उनकी कुछ रचनाओं के नाम है। और भी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन हमने 3-4 के सिर्फ नाम लिखे। क्लियर हो गए यहां तक, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके, और बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, अब मृत्यु के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कब, 2 फरवरी 1941 को। और कैसे हुई थी, हृदय गति से हुई थी, यानी कि हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनका बेसिक डिटेल है, इनकी बेसिक जानकारी, इनके जीवन के बारे में पूरा परिचय, एक शॉर्ट परिचय हमने यहाँ पे समझ लिया। क्लियर बात हो गई यहाँ पे।
ठीक है, तो जीवन परिचय तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे भाषा लिखेंगे, तो ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे भाषाओं का ज्ञान कौन कौन सी दिखा है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे कि हम इसको भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए भाषा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे कि नहीं। ठीक है, जीवन परिचय लिख लेते हैं। तो देखो जीवन परिचय में वही जो हमने अभी पढ़ा है वही लिखना है। क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में कब हुआ था, 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम इंद्रवली शुक्ल था, वे पेशे से एक सरकारी कर्मचारी थे। इनकी माता का नाम विभाषिता है। यही बातें हमने पढ़ी हैं कि नहीं पूरी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे, इंटेलिजेंट थे। ठीक है, इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। क्लियर बात समझ में आ गई। जो हमने अभी पढ़ा था ना पूरा वही लिखा है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। पिताजी का नाम इंद्रवली था और माताजी का नाम विभाषिता। ठीक है, पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट थे। ठीक है, घर पर ही उन्होंने हिंदू, उर्दू इन सब का अध्ययन कर लिया। इंटरमीडिएट के बाद इन्होंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया, यानी छोड़ दिया, और साहित्य की सेवा करते हुए 2 फरवरी 1941 को हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया। आराम से आपको याद हो गया होगा बड़े ही आसान तरीके से। तो ये इनका जीवन परिचय है। ठीक है, जीवन परिचय बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जीवन परिचय क्लियर करने के बाद हमको इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो सब कुछ मैंने पहले ही क्लियर करा दिया आपको, बस रचनाएं कौन कौन सी है यहाँ पे। तो रचनाएं आपकी कौन सी, चिंतामणि, त्रिवेणी, जायसी और ग्रंथावली। देखो 100% रचनाएं पूछी जाती हैं, ये बात आप याद रखना। जीवन परिचय पूछा जाए या ना पूछा जाए, रचनाएं तो इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे साहित्य परिचय। अब देखो साहित्य परिचय क्या है, चलिए हम साहित्य परिचय के बारे में बात करते हैं इनके। ठीक है, इनका साहित्य परिचय क्या है, तो देखिए साहित्य के बारे में यानी इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का उच्च कोटि के निबंधकार और आज आलोचक थे, यानी ये व्यंग लिखते थे। ठीक है ना, बनारस में इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया, इस पत्रिका का संपादन किया उन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी का भी संपादन किया। ठीक है, तो 2 जगह उन्होंने काम किया है। पहले कहां पे किया है उन्होंने, बनारस में किया है। बनारस में कौन से के लिए संपादन करते थे, किन के लिए लिखते थे, हिंदी शब्द सागर के लिए लिखते थे। ठीक है, और 19 वर्षों तक उन्होंने कौन से, काशी नागरी प्रचारणी में भी उन्होंने काम किया। ठीक है, और इन्हें आलोचना सम्राट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये व्यंग बहुत लिखते थे। व्यंग होते हैं ना जिसमें क्या करते हैं, एक तरीके से बुराई करते हुए किसी जो बुराई होती है ना उसको बड़े ही रोचक तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, व्यंग कहलाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या है, आलोचना सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता था। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे इनका साहित्य परिचय। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम इनके कला पक्ष की, कि भैया इनका भाषा शैली इनकी कैसी थी। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते। तो इनकी भाषा शैली कैसी थी ये समझ लेते हैं। तो देखिए इनकी भाषा शैली उसको समझ लेते हैं। तो देखिए भाषा शैली में अगर हम समझें इनकी भाषा शैली कैसी थी, तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त मुहावरेदार खड़ी बोली का प्रयोग किया, यानी कि इन्होंने संस्कृत के शब्द यूज किए अपनी रचनाओं में। ठीक है, और क्या है, मुहावरे वाली खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है। ठीक है, जिसमें विचार की प्रधानता, सूक्ष्म तर्क और व्यंग विनोद का भी योगदान है, यानी कि वो व्यंग बहुत ज्यादा करते थे, आलोचना बहुत अच्छी करते थे। ठीक है, आलोचनात्मक जो लेख होता है उनको क्या बोला जाता है, व्यंग बोला जाता है, जिसमें हम एक तरीके से समाज में जो बुराई होती है उसकी बुराई को बड़े सुंदर तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। समझ में आ गई बात आप लोग को। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।